इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ को खुली छूट दे दी है। बात बिल्कुल पानी सिर के ऊपर जा रहा है। एक तरफ सीज फायर के लिए पाकिस्तान खुद गिड़गिड़ाता है और कहता है कि भारत जल्द से जल्द बातचीत के लिए तैयार हो जाए। अमेरिका के आगे पाकिस्तान गिड़गिड़ाता है कि भारत को मनाया जाए और कहा जाए कि एक बार हमसे बातचीत करें, हम तनाव कम करना चाहते हैं। वही पाकिस्तान सीज फायर फिर तोड़ता है। तो अब गृह मंत्रालय ने भी कहा है कि बीएसएफ हैंडल करेगा इनको। आगे पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जा सके, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जा सके कहते हैं, जो मैंने न्यूट्रल जगहों से पढ़ा, क्योंकि एक पाकिस्तानी वर्जन है, एक इंडियन वर्जन है। कई ममालिक हैं, कई न्यूज़पेपर्स हैं जो आपको न्यूट्रल स्टोरी भी सुनाते हैं। और इंडिया का जो सोर्स आपको मिलेगा वो जारी बात है, वो ये बताएगा कि वो है इंडिया की स्टोरी सुनाएगा, पाकिस्तान का सोर्स पाकिस्तानी स्टोरी सुनाएगा। 25 से ज्यादा शहरों पे पहले मिसाइल, फिर उसके बाद फिजाई हमला, फिर उसके बाद ड्रोन अटैक्स, लाहौर, रावलपिंडी, मलीर, कराची और इसके अलावा अंदरून पंजाब पूरे का पूरा धमाकों से लर्ज उठा है। नाज़रीन, आवाम की जुबान पे एक ही सवाल है और वो सवाल का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। और वो सवाल ये है कि हम कब रिस्पॉन्ड करेंगे। अबे साले 50 जनाजे हम उठा चुके हैं। 100 के करीब ऐसे लोग हैं जो कि शदीद जख्मी हैं। दुश्मन हमारे घर, हमारा सबसे बड़ा पंजाब का शहर लाहौर तक घुस आया है, लेकिन हम रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे। बोला गिड़गिड़ा कि सीज फायर आप कीजिए, सीज फायर करवाइए, लेकिन वायोलेशंस जो कर रहा है उससे उसे लग रहा है कि इंडिया वीक है। एक तगड़ा जवाब अभी जाना शुरू हुआ है इंडिया की तरफ से। हालांकि जो सीज फायर वायोलेशंस हो रही हैं उसमें पाकिस्तान अब अमेरिका को क्या जवाब देगा और अमेरिका अब कैसे बिहेव। बेसिस पर 4 से ज्यादा एयर बेसिस पर जबरदस्त प्रहार किया था, मिसाइल से अटैक किया था। उसके बाद पाकिस्तान ने रीच आउट किया था और डीजीएमओ लेवल पर बातचीत करने के लिए भारत से रिक्वेस्ट की थी। ये बातचीत हुई और उसके बाद इस संघर्ष विराम का रास्ता लिया और बोला कि यहां भगवान खड़े हैं और यहां पे भारत मां खड़ी है, किसकी तरफ खड़े हैं? तो मैं भारत मां की तरफ खड़ा हूं। और अगर बोला कि आपको भगवान से लड़ना पड़े, मैं भगवान से लड़ूंगा भारत मां के लिए। मैं अपने फिलॉसफी में, अपने थिंकिंग में आई एम वेरी क्लियर। मुझे 2 रुपए का डाउट नहीं है, मुझे 2 रुपए का डाउट नहीं है प्रोड्यूसर। हथियार उठाने होंगे, हथियार उठाएंगे, नहीं उठाने होंगे कोई बात नहीं। मैं नहीं समझता दोस्तों कि पाकिस्तान और भारत के लोग जंग चाहते हैं। मैं इस चीज को नहीं समझता कि अवाम जंग चाहती है। अवाम सिर्फ अमन चाहते हैं। अवाम अपनी जिंदगियों में अमन के साथ रहना चाहते हैं। हमें उन फैक्टर्स को ढूंढना है कि आज हम कहां पहुंच गए हैं। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान मेरी जान की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये युद्ध चल रहा था वो आखिरकार विराम हो ही चुका है, क्योंकि पाक आर्मी चीफ का भारत को फ़ोन आया और उसमें वो बहुत ही ज़्यादा गिड़गिड़ाते हुए भारत से अपने रहम की भीख मांग रहा था। और फिर आखिरकार उसने भारतीय गवर्नमेंट को इस सीज़ फायर के लिए मना ही लिया और इसी के ही चलते भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो चुका है, जिसी को ही देखकर पाक मीडिया गुस्से से आग बबूला हो चुकी है और अपनी आर्मी को बहुत ही ज़्यादा गालियां दे रही है। क्योंकि पाक आर्मी के सरेंडर करने के बाद पाक मीडिया पाकिस्तानी आर्मी को बहुत ही ज़्यादा गालियाँ दे रही है, जिसी को ही देखकर आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है कि किस तरीके से पाकिस्तान के सरेंडर करने के बाद पूरे के पूरे ही पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। तो फिर यार चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर से देखेगा, वीडियो देखने में आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। आज की रात और कल की रात बड़ी अहम है। वेयर डू यू सी दिस गोइंग इन द नेक्स्ट 2 days? क्या हम जो है वो देखेंगे इंडिया की तरफ से कोई रिस्ट्रेंट और वो कोई होश के नाखून, या आपको लग रहा है कि नहीं अभी उसको वक्त लगेगा इस चीज को रियलाइज करने में कि पाकिस्तान ने उसको हिट तो किया है, वी हैव द कैपेबिलिटी टू हिट यू हार्ड, बट उसको थोड़ा सा सबक सीखने में वक्त लगेगा? देखिए, एक बात है कि जहां दोनों साइड पे रैशनल एक्टर्स हो वहां प्रेडिक्शन आसान होती है, चाहे डिप्लोमेसी हो या मिलिट्री हो। हिंदुस्तान से जो बयानात आ रहे हैं वो तो उनके अजीब और गरीब हैं। उनका टेलीविजन भी देख लें, भूखे मार देंगे, पानी बंद कर देंगे, चुप टुकड़े कर देंगे। पाकिस्तान के कोई टेलीविजन या कोई ऐसा मैंने गेस्ट नहीं देखा पाकिस्तान टेलीविजन पे जो कहे हम भूखा मार देंगे, उस पर एटम बम मार देंगे, उसको खत्म कर देंगे। तो एक वो जुनूनी कैफियत जो है वो उनकी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है बीजेपी एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व से। दूसरा जो आज एयरफोर्स की नुमाइंदा यानी मिलिट्री की नुमाइंदा ने जो बात की है 10 बातों में मिला के कर दी, यानी कि हालांकि उनका रब्त कोई नहीं था, 9 बातें मिलिट्री की थी, एक उसमें ये घुसा दी चीज कि अगर पाकिस्तान एस्केलेट ना करे तो हम नहीं करेंगे। तो जो वहां सेंसिबल वॉइस है वो इंडियन आर्मी की चीफ्स की है, इंडियन मिलिट्री चीफ्स की, क्योंकि उनको ग्राउंड रियलिटी का पता होता है। ये पहली दफा नहीं हुआ, ये बॉम्बे के बाद भी हुआ था। और बॉम्बे के बाद एग्जैक्टली यही सिचुएशन थी कि जब, और मुझे उस
3 हाईएस्ट लेवल अमेरिकन मुझे मिलने आए। आपको इतने दिन नहीं लगाने कि आपने ऑपरेशन लॉन्च करना है, मीटिंग करनी है, ये आपको कुछ नहीं करना यार, आपको कुछ करना नहीं है। सिंपल सी बात है, आप तैयारी करो। आपने टारगेट आइडेंटिफाई करा, आपने एक पिनाका मारी, उसका ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ा दिया, वहां पे 100-150 लोग जितने हैं सब गायब, कहानी खत्म, चैप्टर क्लोज। अब कुछ नहीं करना, ठोस ठोस करेगा, करना दो उसको। और पाकिस्तान को क्लियर बोल दो कि यार सुनो, तुम्हारा ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ाया क्योंकि तुमने करा। एंड ऑफ स्टोरी। इसमें बातचीत नहीं करनी ज्यादा। हम लोग बहुत ज्यादा ये मीटिंग करेगा, फिर ये मीटिंग करेगा, कुछ नहीं। देखो, जब आपके साथ गलत होता है उस वक्त दुनिया आपके साथ होती है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जब आपके साथ गलत होता है दुनिया आपके साथ होती है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा समय लगाओगे ना, फिर दुनिया कहती है। एक मूड होता है लड़ाई का, एक मूड होता है वॉर का। आप पाकिस्तान को पनिश करो। जब भी पाकिस्तान भारत में लोग मारे, राइट, कभी भी ऐसा कोई आतंकवादी गतिविधि करे, कुछ मत करो। पाकिस्तान का ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, राइट, जिस जमीन पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है उसका एक हिस्सा ले लो, उसका एक हिस्सा ले लो, बस कहानी खत्म। बैठ जाओ वहां पे जाके। क्या आज के पहले ऐसा नहीं हुआ है? पाकिस्तान की कितनी ऐसी पोस्ट हैं जिसमें इंडियन आर्मी ने मार मार के सुअर की तरह भगाया पाकिस्तानी फौज को, भागी वो दुम दबा के, बैठ गए। कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग, कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं जाके बैठ जाऊं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और ठोक और दो इनको। मैं बता रहा हूं आपको, सिंपल सी चीज है, एक्ट ऑफ वॉर। अब पता नहीं सरकार ने क्या सोचा है, लेकिन मैं अगर होता मैं ये कहता कि ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये पाकिस्तान की पोस्ट है, हमने इसको बना के रखा, ये हमारी पोस्ट है, ठीक है। और सारे कमांडर्स को पता है, सिर्फ कोर कमांडर को, श्रीनगर में बीबी कैंट में बैठे हैं कोर कमांडर ने आदेश देना है कि एक कश्मीर में या कहीं पे भी एक देयर इज अ टेरर एक्ट, ठीक है, गो एक्टिवेट। जैसे ही बोला एक्टिवेट, वहां पे कमांडर को पता है कि एक्टिवेट का कोड आ गया मेरे पास, 30 सेकंड के अंदर इंस्ट्रक्शन आते हैं। यहां पे बोला गो, उड़ी मिसाइल, ब्रिगेड हेडक्वार्टर गायब। क्या वो जवाबी कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे। सिक्योरिटी एडवाइजर था, पता चला मिसाइल गिरा, पहले तो समझ ही नहीं आई कि ये कोई मजाक हो रहा है, ख्वाब देख रहे हैं, सच है। फिर उन्होंने 24-48 घंटे बात नहीं की, फिर कहा गलती हो, बटन दब गया। हमें भी पता था क्या हो रहा है, लेकिन देयर वाज अ चॉइस एंड द चॉइस वाज मेड फॉर गुड रीजन एट दैट टाइम। पब्लिक सेंटिमेंट इज वेरी एसेंशियल, लेकिन फैसला आपने स्ट्रेटेजिकली करना है। फैसला ये देख के करना है कि इसका क्या फायदा, क्या नुकसान, आज और आज से क्राइसिस के 10 दिन बाद और क्राइसिस के 2 साल बाद। मैं कतन ये बात नहीं कर रहा कि आप रिस्पॉन्ड ऐसे करें या ऐसे करें, कब करें, वो बिल्कुल जो भी सोचे। देखिए, मैं और आप तो प्रीवी नहीं है इनसाइड इंफॉर्मेशन के। अच्छा, स्ट्रैटेजी का ही पार्ट है फायद, स्ट्रैटेजी का ही पार्ट है कि नैरेटिव में जज्बे को कम करके सोच को लाएं, पहली चीज। क्योंकि अगर जज्बा का वर्ड गलत है इधर, अगर जो एक क्या कहना चाहिए, एक नी जर्क रिएक्शन है कि जी चढ़ दौड़ो, कर गुजरो, आज ही करो, उन्होंने कल किया, आज क्यों नहीं किया, तो यही चीज है जो स्ट्रैटेजी को ओवरवेलम कर देगी। ये स्ट्रैटेजी का पार्ट है। दूसरी चीज, जो भी पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स देना है वो अपने टाइम पे देना चाहिए, नॉट ऑन देयर टाइम। उन्होंने कल किया तो सुबह कर दो, सुबह किया तो 3 दिन बाद कर दो, ऐसा नहीं है। क्योंकि हकायक सिर्फ इनसाइडर्स को पता है ना, जो फैसले कर रहे हैं, सही है गलत है, लेकिन बहरहाल उन्हीं को पता है। हाँ, आपसे मेरे से कोई पूछेगा तो आप बताएं, लेकिन पता तो उन्हीं को है। सो टाइमिंग अपनी। तीसरा यह है कि देखिए, इस पे मुख्तलिफ आरा